यजीदियों, तुम में से जिसके सर पे मौत सवार है ना, जिसके सर पे मौत सवार है, वो मेरे सामने आए, मेरी तलवार के मार से अपने खून में ना आए, मेरे सामने आए। अब ये शेर खुदा का शेर, ललकार हो हैदरी, हैदरी ललकार हो तो किसी कमीने की जरूरत हो सकती है कि वो सामने आए। किसी को हिम्मत नहीं हुई। काफी देर तक ये शेर खुदा का शेर ललकारता रहा, मगर गीदड़ यजीदी सामने नहीं आ सके। अब इब्ने साद ने जब ये देखा ना लईन ने कि ये इमाम हसन, इमाम कासिम कितनी देर से पुकार रहे हैं, लेकिन मेरी फौज में से कोई सामने जाने के लिए तैयार नहीं है, तो इसकी फौज में एक मशहूर पहलवान अरज़क था, शामी पहलवान, बड़ा मशहूर था। इतना मशहूर था कि ये अकेला 1000 बहादुरों के साथ लड़ता था, 1000 बहादुरों के साथ अकेला लड़ता था। इब्ने साद ने इसको पुकारा, ये इब्ने साद के पास आया ना, तो इब्ने साद इसको कहने लगा, अरज़क देख, ये जवान कब से हमें पुकार रहा है, ललकार रहा है, लेकिन हमारी फौज में से किसी को यह जरूरत नहीं हो रही इसके मुकाबले में जाए। इसलिए अब मैं तुझे हुक्म देता हूं कि तू 1000 सवार लेके ना इसके मुकाबले में जा। अब उसको अपनी ताकत पे बड़ा नाज था, उसको अपनी शोहरत पे बड़ा नाज था। उसने जब ये इब्ने साद की बात सुनी ना, उसको बड़ी बुरी लगी, गजबनाक होके बोला, कहना इब्ने साद, तुझे शर्म नहीं आती? तवज्जो है, तुझे शर्म नहीं आती कि मुझे एक कमसिन लड़के के सामने भेजता है, कमसिन लड़के के मुकाबले भेज रहा है कि उसके मुंह से अभी दूध की बू आ रही है, और तू जानता है कि मैं अकेला 1000 बहादुरों के साथ लड़ता हूं, सारा मिस्र भी जानता है, सारा शाम भी जानता है, तो आज मैं एक लड़के के साथ लड़के अपनी शोहरत खराब कर लूं, अपनी शोहरत पर बर्बाद कर लूं। तो इब्ने साद कहने लगा, अरज़क अफसोस है तुझ पे, तूने इनको पहचाना नहीं है, इनकी कम उम्र ना देख और इनका नाजुक बदन ना देख, तुझे पता नहीं है ये कौन है, ये रसूलुल्लाह के नवासे हैं, ये अली शेर खुदा के पोते हैं, इमाम हसन मुज्तबा के बेटे हैं। और कहने लगा इब्ने साद है, अरज़क अगर आज ये प्यासे ना होते ना, तवज्जो है, अगर ये आज भूखे ना होते, प्यासे ना होते, ये यजीदी फौज के लिए अकेले ही काफी थे, ये अकेले ही काफी थे अगर प्यासे ना होते तो। अब इब्ने साद ने जब मजबूर किया ना अरज़क को, तो अरज़क कहने लगा, इब्ने साद मैं तो इसके मुकाबले नहीं जाऊंगा, लेकिन मेरे 4 बेटे इसी लश्कर में मौजूद हैं जो ताकत में, बहादुरी में बेमिसाल हैं, उनमें से एक को भेजता हूं, अभी चंद लम्हों में इस नौजवान का सर काट के ले आएगा। लेकिन उस कमीने को, उस बेईमान को, बदबख्त को यह नहीं पता था कि इनकी रगों में शेर खुदा का खून जोश मार रहा है, उसको नहीं पता था। उसने अपना बेटा भेजा, एक बेटा उसका ना घोड़े पे सवार हो अपनी कीमती तलवार को चमकाता हुआ, बादल की तरह गरजता हुआ तेज रफ्तार घोड़े पे मैदान में आया। लेकिन हसन के बेटे ने, अली के पोते ने, रसूले कायनात के नवासे ने, इमाम कासिम ने देखा ना, तो फरमाया, अफसोस तेरे बाप को तेरे ऊपर रहम नहीं आया कि मेरी तलवार से तुझे कत्ल होने के लिए भेज दिया। अब वो आया, जब आपके सामने मुकाबले में आया ना, हमला करना चाहता था, आपने अपना नेजा उसके पेट में उतार दिया, अपना खंजर उतार दिया पेट में, ऐसा जख्म लगाया अली के पोते ने, ताब ना लाते हुए घोड़े से नीचे गिर पड़ा। उसकी जो तलवार थी ना, इमाम कासिम ने उठा ली, क्योंकि माले गनीमत था। वजह है, अलामा साहब पीछे बैठे हैं, माले गनीमत था, उठा ली तलवार, तलवार उठा ली, बाल थे उसके बड़े बड़े, बालों से पकड़ के ना इस तरह घोड़ा दौड़ाया कि रगड़ रगड़ के ही मार दिया। अब अरज़क ने देखा कि इसकी तो दाल ही नहीं गली, दूसरा बेटा भेजा पीछे, मेरे इमाम कासिम ने, हसन के बेटे ने, अली के पोते ने, उसको भी वासले जहन्नम कर दिया। दूसरा आया, तीसरा आया, सबको आप वासले जहन्नम है, वासले जहन्नम फरमाते गए। जब चारों बेटे जिल्लत के साथ उसके वासले जहन्नम हो गए, तो अरज़क जो था ना, वो बेटों को यूं जिल्लत के साथ वासले जहन्नम होते हुए देख के ना हवास खो बैठा।
पागल हो गया, इसलिए गजबनाक हो के दाढ़ी को नोचता हुआ घोड़ा दौड़ाता हुआ मैदान में आया। हजरत इमाम कासिम के मुकाबले आया और आके कहने लगा, ओ बच्चे, तवज्जो है, ओ बच्चे, तूने मेरे बेटों को तो कत्ल कर दिया है, लेकिन अब देख तेरा मुकाबला मेरे साथ है, इसलिए अब समझ जा तू बच नहीं सकता। तो सुनिए इमाम कासिम ने क्या फरमाया। फरमाया, अर्ज़क, तुझे पता नहीं है हमारी रगों में रसूल खुदा का भी खून है, हमारी रगों में शेर खुदा का भी खून है, तुझे पता नहीं है। अर्ज़क पहले पागल हो चुका था, लेकिन जब इमाम कासिम ने ये फरमाया ना तो उसको और गुस्सा आ गया, गुस्से से और चूर हो गया, तलवार निकाली। इमाम कासिम ने भी तलवार निकाल ली। तलवार निकाल के इमाम कासिम आगे बढ़े ना, जब तलवार पे उसकी निगाह पड़ी, हैरान होके कहने लगा कि ये तलवार तो मेरे बेटे की है। तवज्जो है आपकी, ये तलवार तो मेरे बेटे की, आपके हाथ कैसे आ गई? तो इमाम कासिम ने मुस्कुरा के बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। सुनने वाली बात है, मोहब्बत के साथ, अदब के साथ आपने मुस्कुरा के फरमाया, हाँ तेरे बेटे की तलवार है, लेकिन वो मुझे निशानी दे गया है, इसलिए निशानी दे गया कि इस तलवार के साथ मैं तुझे भी तेरे बेटों के साथ पहुंचा दूं, तुझे भी तेरे बेटों के पास पहुंचा दूं। अब वो और पागल हो गया, आगे बड़ा हमला करने के लिए बढ़ा ना आगे। तो इमाम कासिम ने फरमाया, है अर्ज़क, हम तो तुझे बड़ा तजर्बाकार समझते थे, लेकिन तू तो बड़ा अनाड़ी निकला है, तुझे अपने घोड़े की पेठी की भी खबर नहीं कि ढीली हो चुकी है। अर्ज़क ना झुका नीचे, पेटी देखने के लिए झुका तो इमाम कासिम ने फौरन उसकी कमर पे तलवार का ऐसा वार किया कि अर्ज़क के दो टुकड़े हो गए।